क्या क्या मालती ने तान्या को थप्पड़ मारा? चलो इसी वीडियो में ताना को एक्सपोज करते हैं और बताते हैं उसके पीछे की सच्चाई। फर्स्ट तो ताना मित्तल एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलती है, लेकिन उन्हें सक्सेस मिली गेट रेडी विद मी रील्स बना के। जब ताना मित्तल को समझ आया कि भक्ति की रील चलने लगी, तब दीदी ने तो पूरी 360 डिग्री टर्न मार दी और डाल ली सारी एकदम स्पिरिचुअल लेवल पे। दीदी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिसिटी बोल तो बहुत पसंद, लेकिन इतनी करोड़पति रह गए, पब्लिसिटी की करे क्या। वही तान्या मित्तल को मिली है पब्लिसिटी महाकुंभ मेले में, वो वहीं फेमस हुई है और वहाँ से ही उसे बिग बॉस का ऑफर हुआ है। और दीदी यही नहीं रुकती, दीदी के पास बोलती है 150 बॉडीगार्ड है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा कौन सा डर है जो इतनी सिक्योरिटी लेके चलती है? इतनी सिक्योरिटी भाई पीएम के पास भी नहीं होती, तुझे किस बात का डर है बहन? चलो मान लिया, फिर भी दीदी क्लेम करती है कि 360 लोगों को बचा है कुंभ मेले में, लेकिन बुलाया भी वही ना, रील्स बना बना के वीआईपी ट्रीटमेंट ले लेके खुद ही बोलती थी कि देखो कोई नहीं है, लेकिन बुलाई तो हुई ना। आपको मालूम है कुंभ मेले में बहुत भीड़ है, तो रील्स निकाला क्यों? पहली बात तो समझ में नहीं आ रही, रील्स निकाला क्यों? इतनी कल तो भीड़ बनने वाली मालूम है सबको, ये क्यों बोल रही कि पूरा ओपन है आओ। दीदी यहाँ भी नहीं रुकती, दीदी के पास एक बड़ा घर है जिसमें एक बड़ा सा लिफ्ट किचन में, सबके तो फ्लोर में होते हैं, लेकिन भाई दीदी की तो किचन में होती है। आपको तो झूठ बोलने में भी एक अवार्ड मिलना चाहिए, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता मैडम। ये पता नहीं अपने ही कौन से इल्यूजन दुनिया में रहती है, वहाँ तो सब बकलावा ही बकलावा है मैडम। तब मैं यहाँ से अबू धाबी चली गई थी बकलावा खाने, तो बोलूं अगर मुझे बकलावा खाना है मुझे खुद ही खिलाना है खुद को। सबका इल्यूजन इतना बढ़ चुका है कि उसे लगता है कि वो खुद ही एक अंबानी की लड़की है, जो कि जितना मन चाहे उतना पैसा उड़ाती है और उसके पास करोड़ों में पैसे, माना कि करोड़ों में है, लेकिन इतना भी नहीं कि अंबानी को ही खरीद ले। मैडम समझती है, अगर एक बात मेरे को एक सवाल पूछना है मैडम से, अगर उसके पास इतना बिजनेस है और उसको इतना पैसा मिलता है, तो उसको इतना टाइम मिला कहाँ बिग बॉस में जाने का? कुछ तो गड़बड़ है यार। और ये तो कुछ भी नहीं, मैडम अपने आप को खुद को ही एमपी और झारखंड की टूरिज्म प्रमोटर इन्फ्लुएंसर बताती है। वो तो बाद में मालूम हुआ जब खुद गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया और कुछ एलिगेशंस लगाए, और मैडम का फेवरेट फूड है बकलावा, और वो कहाँ का? दुबई का। तब मैं यहाँ से अबू धाबी चली गई थी बकलावा खाने, तो बस इंडिया में तो खाना की कमी गिर गई थी। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, अगर दुबई को ही जाने का है तो इतने पैसे से मेरे को तो कभी नहीं दिखा दुबई रील्स में। रील्स तो खाली कार की बनती है, एयरपोर्ट और दुबई की कभी नहीं। फिर भी रील में तो कभी ना कभी तो दिखनी चाहिए थी। और कौन सी बात बोलो उसकी फैक्ट्री की, बोल तो कौन सी भी बात बोलो, हर बात सब बात फैक्ट्री के ऊपर ही जाती है। सोलर फैक्ट्री, स्टेशन फैक्ट्री, कौन सी बात। एक दिन अमाल को सैया बोलती है और दूसरे दिन ही भैया। पता नहीं ऐसे कौन सी रिलेशन है जो हमें ही पता नहीं चल रहे। पता नहीं इतनी फेंकने की शक्ति आती कहाँ से दीदी के पास। इसे बस फेम चाहिए, और दीदी का तो रोना एकदम क्रेजी लेवल पे चलता है। I love you। अब कहाँ भी देखो जहाँ रोने लग जाती है, बस कैमरा दिखा नहीं रोना चालू, सिंपैथी गेन, इतना ही बात। कभी कभी और इतना बिजनेस कैसे बने, बात इतनी भी नहीं बढ़ना चाहिए कि मानसिक संतुलन ही बाहर। दीदी बोलती 6 बजे के बाद कभी बाहर ही नहीं गई। दीदी बोलती है तो एक बात समझ में नहीं आई, अगर 6 बजे के बाद बाहर नहीं गई तो दुबई कब गई? दैट इज अ थिंक एंड क्वेश्चन मैन। और बोलती है यूट्यूब से ही इंग्लिश पढ़ी है। मेरे को ऐसी कौन सी वीडियो जो इंग्लिश में इतने सारे फेवरेटिज्म बता चुकी है, वो तो करते हैं जो तान्या मित्तल को एक। और उसके ऊपर एलिगेशंस भी बहुत है, जैसे फ्लोर्स में इंजीनियर्स को बताना, बहुत एक ऐसा इल्यूजन अपना ही क्रिएट करती है, और इसका बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। तो आज के लिए रहते हैं, और यही था इस वीडियो का एंड। और बहुत सारे टॉपिक है, आपको बोलो आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो कैसा लगा एक बार रेट कर देना। थैंक यू।